हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेक्टर एज अ मैथ टूल। अब मेन पोर्शन तो अब शुरू हो रहा है, अब तक तो सिर्फ स्टोरी चल रही थी। तो यहाँ पर आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट यहाँ से दिखते है ए बार, यहाँ पर डॉट बीच में बी बार, ऐसे दिखाना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो उसको यहाँ से नाम से ही उसको बोल दिया है स्केलर। आपको सर समझाने वाले थे वर्क का डेफिनेशन स्केलर क्यों होता है। यहाँ पर नाम पर ही बोल रहा है स्केलर क्या है। इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट का नाम स्केलर भी है। कैसे पढ़ा लिखते। द डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। यहाँ पर ही बोल दिया मैग्नीट्यूड है ऑफ वन वेक्टर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर। सर पता नहीं चला, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ से ड्राइंग देखो। अब यहाँ से एज्यूम करते हैं यहाँ पर है पी वेक्टर और यहाँ पर है क्यू वेक्टर। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हो गया ओ टू पी वेक्टर, एक तो हमने बना लिया है। अब आगे क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो वन वेक्टर हमारे पास है पी वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। टाइम्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया तो यहाँ पर मोड लगा दीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, यहाँ पर प्रोजेक्शन अब मुझे खींचना है तो 90 डिग्री लाइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर अगर मैं टॉर्च रखूंगा तो इसका जो शेडो पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा, एग्जैक्ट यहाँ तक आएगा। तो इसके ऊपर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, क्यू नजदीक का एंगल है मतलब कॉस थीटा होना चाहिए। हाँ तो यही तो है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई नहीं यूज करोगे, क्रॉस आप ढूंढ लोगे। पी मल्टीप्लाई बाय क्यू क्रॉस थीटा, वही तो है सॉल्यूशन बरखुरदार। तो पी डॉट क्यू क्या होता है, पी बार पूरा है पी का मोड मल्टीप्लाई बाय इसका यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगा उसका मोड, क्यू कॉस थीटा का मोड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर देखो पी वही है। अगर मैं ऑपोजिट ट्रैक पर करता हूँ, क्यू का मुझे यहाँ पर रखना है सर, क्यू मुझे पसंद है सर, क्यू का बता दो ना। तो पी का प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा उल्टा और यहाँ पर बनेगा वही नजदीक का एंगल है पी कॉस थीटा, मतलब क्यू मल्टीप्लाई बाय की कॉस थीटा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और यहाँ पर क्या है, पी क्या है मैग्नीट्यूड, क्यू क्या है मैग्नीट्यूड है सर। क्या है कॉस थीटा, तो कोई इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है कॉस थीटा का, तो ए पी क्यू बन गया स्केलर। तभी तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। और थोड़ा याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, मतलब बी यहाँ से इस वेक्टर का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं इसका ए, यहाँ से कर देते हैं इसका नाम बी। तो बी अलोंग ए मतलब ए की डायरेक्शन में हमें जाना है। और बी का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचना है इसको। तो ये डिस्टेंस जो हुआ वो हुआ बी cos थीटा, वही उसका कंपोनेंट है। सो कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए इज इक्वल टू बी cos थीटा, बी cos थीटा, बी cos थीटा। यहाँ पर मैं लिख दूँ तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर मुझे यहाँ से बी cos थीटा निकाल लूँ तो क्या होगा, बी बार cos थीटा इज इक्वल टू ए बी, दोनों वेक्टर है, डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर आ गया ए बी डिवाइडेड बाय ए। और अगर ए वेक्टर को मैं ए मोड से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनता है, बनता है सर ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय ए मोड, मतलब उसका यूनिट वेक्टर बनता है। खास चीज यहाँ पर समझने वाली क्या है, जो ए कैप है वो दिखाएगा डायरेक्शन, और यहाँ पर जो बी है वो तो दिखाएगा पूरा वेक्टर। सही है, सही है, सही है, सही है। समझ गया। वैसे ही आप कंपोनेंट ए का बी के खिलाफ मिल जाएगा, यहाँ पर पी कॉस थीटा मिल जाएगा, मतलब बी कॉस थीटा मिल जाएगा, यहाँ से ए कॉस थीटा मिल जाएगा उसका ए का। तो वही आंसर आ जाएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। समझ में आ गया होगा, ए से
क्वेश्चन आते हैं, कंपोनेंट वाले भी आते हैं और उसके लिए रेडी रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या क्या प्रॉपर्टी पजेस करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट मैटर, मतलब कोई भी ऑर्डर चलेगा। अगर ए को मैं डॉट बी करता हूं तो बी डॉट ए बी वही आएगा। ए डॉट बी क्या है? ए मोड बी मोड cos थीटा। डायरेक्शन इसमें आती नहीं है, सामने क्या है? बी मोड ए मोड cos थीटा। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब इट इज हैविंग अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट मैटर। ऑर्डर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर हम ए लेते हैं तो। उसके आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ए यहाँ पर ए है, क्या है? नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। सो ए डॉट बी लिखा है, ठीक है, इन ब्रैकेट में क्या है? बी प्लस सी ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं ए को बी के साथ डॉट कर सकता हूँ और ए को सी के साथ डॉट कर सकता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैं, सिंपल एल्जेब्रिक वाला जो रूल है अगर लगा देता हूँ तो यहाँ पर लग जाते हैं। और आगे अगर मैं लेता हूँ ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी, इतना बड़ा लेता हूँ तो क्या है? ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा प्लस ए डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ प्लस सी डॉट ए प्लस डी डॉट ए, तो वही आंसर वही आएगा, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर सकता हूँ विद इन रूल, राइट? मतलब कैसे भी, मतलब अपने रूल से नहीं। अब उसके बाद की प्रॉपर्टी है वो है बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर से तो पता चलता है ना, वेक्टर कैन बी असाइन टू ईच पेयर। अगर यहाँ पर मेरा है ए वेक्टर है, सामने मेरे पास पेयर है वेक्टर बी सी, तो मैं उसको यहाँ से ए डॉट बी लिख दूँ और जो मेरा जो आर है, आर क्या है? आर क्या है? आर है, आर है स्केलर। स्केलर को बाहर निकाल दो तो भी चलेगा, उसको बाहर फेंक दो तो भी चलेगा। प्लस ए डॉट सी है, तो प्रॉपर्टी ऊपर की जैसे ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बाइलिनियर प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर मैं उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होता है? यहां पर स्केलर है, x जुड़ा हुआ है, b के साथ y जुड़ा हुआ है, दोनों को मैं खींच कर बाहर निकाल लूँ तो भी चलेगा, स्केलर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको मैं दोनों को बाहर निकालो, a डॉट बी कर दूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद देखते हैं पैरेलल प्रॉपर्टी। पैरेलल मतलब क्या होगा? अगर वेक्टर जो हमारा ऐसा था, दूसरा वेक्टर ऐसा था, यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर यहाँ पर जा रहा है, दूसरा भी वेक्टर ऐसे ही जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? तो मेरा थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन है इसका तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो कॉस हमारे पे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है कॉस। कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? अब दोनों जब पैरेलल है, अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो ए का प्रोजेक्शन बी के प्रोजेक्शन पर 100% पाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। क्रॉस पी भी नहीं यूज करते, ए मल्टीप्लाई बाय बी डॉट ही ले लेते ना। मतलब मोड ए मल्टीप्लाई बाय मोड बी, उसका हो जाएगा मैक्सिमम आंसर। इसका हो जाएगा मैक्सिमम आंसर मोड ए मल्टीप्लाई बाय मोड बी। सही है। और तो लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे ऑर्थोगोनल का एक ही मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगर मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा? तो होगा थीटा 90 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है सर? 0 होता है। मतलब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है? ए डॉट बी 0 होगा। इसके ऊपर काफी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, खास याद रखना। ए डॉट बी 0 होगा जब
ऑर्थोगोनल होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी उसका ए बार बी बार हो जाएगा। खास याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, थोड़े आगे बढ़ते हैं। अगर ए यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है, उसका हुआ a1 दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पर है a1 मतलब मैग्नीट्यूड x के डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हुआ, और जो I जो कैप पहनी है उसने वो दिखाता है डायरेक्शन अलोंग x डायरेक्शन। 2D का ही लेते हैं अभी। सिमिलर A2 कहाँ पर दिखाएगा, A2 दिखाएगा यहाँ पर एंड J वाला, ठीक है। और B मैग्नेट जो B है उसका होगा B1I B2J, वही सिमिलर प्रॉपर्टीज है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करना है, दीजिए जवाब। यहाँ पर फोइल मेथड का यूज करते हैं, FOIL, फोइल मेथड। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, हम फिर से एक बार दोबारा करते हैं। F फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट, सही है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट। सेकंड है O का होगा आउटर। देन I का होगा इनर। एंड द लास्ट लेटर है उसका होगा लास्ट। वाह, इसको बोलते हैं FOIL। कैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ना, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं फॉइल। तो फर्स्ट यहाँ पर है फर्स्ट, तो क्या देखना है, यहाँ का देखना है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, तो क्या होगा A1 B1 I का मल्टीप्लिकेशन I के साथ हो जाएगा, तो I डॉट I हो जाएगा। सही है। दूसरा देखते हैं कंपोनेंट क्या है, दूसरा है आउटर। आउटर मतलब सबसे बाहर का, आउटर मतलब ए वाला हो गया बाहर का, और सामने भी तो बाहर का पकड़ लेते हैं। तो A1 B2 और यहाँ पर हो गया I, यहाँ पर हो गया J। सही है, सही पकड़े हो। उसके बाद तीसरा में जाते हैं, ब्लैक उठाते हैं। चलिए क्या है, इनर। इनर तो इसका इनर ए वाला हो गया A2J, इसका इनर हो गया B1J मल्टीप्लाई A2B1 J मल्टीप्लाई बाय J डॉट I। सही है। और द लास्ट 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 कौन सा है, लास्ट कौन सा है, लास्ट वाला पकड़ते हैं, लास्ट। सो इसका लास्ट हो गया ए वाला A2J, यहाँ पर हो गया B2J, तो यहाँ पर A2B2J। अरे सही है, क्या बात है, क्या है फॉइल मेथड। अरे ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, मेथड के बगैर ही कर लिया था ये तो हमने, अच्छी बात है। तो यहाँ पर टर्म आती है AI.I, और दूसरा आता है J.J। यहाँ पर है, दोनों जगह पर है, दोनों जगह पर यहाँ पर एक टर्म है और दूसरी यहाँ पर टर्म है। अब आई के साथ एंगल क्या है, आई के साथ एंगल क्या है, आई के साथ एंगल क्या है, थीटा तो जीरो हो गया, थीटा तो जीरो हो गया। अब इक्वेशन में तो कॉस आता था ना, I.I इज इक्वल टू मोड आई मल्टीप्लाई बाय कॉस जीरो क्या हुआ, वन। वन मोड का वन, मोड का मोड, तो मुड़ के हो गया वन 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 वन, मतलब आई जे दोनों हो गए पैरेलल, और दोनों का हो गया वही वन। दूसरा भी तो आता है आई जे, या तो जी आई आता है, क्या है आई का जे के साथ एंगल 90 डिग्री। आई जे इज इक्वल टू मोड जे मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब जीरो, मतलब ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी आई है इसमें। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या है, कॉस 90 जीरो हो गया, इसका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक हमें ज़रूरत नहीं है, बीच वाले की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आ जाएगा A1 B1 A2 B2। मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आई का आई के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, और जे का जे के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर के होगा तो के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको मेथड में ये जो रेड वाली जो लाइन दिख रही है वो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये तो मेथड मैंने सिखाने के लिए ही दिखाई हुई है, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर। तो फाइनल आ जाएगा A.B इज इक्वल टू
A1 B1 प्लस A2 B2 ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उससे ही तो सॉल्व करते हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A is equal to 1 2 3 B is equal to 4 minus 5 6। व्हाट इज द एंगल ऑफ वेक्टर? ये क्या है एंगल, क्या है एंगल? A is equal to 1 2 3 B is equal to 4 5। इक्वेशन क्या है? A B मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1 to 4 तो 4 आ जाएगा, 2 से 5 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? -10 आ जाएगा, 3 to 6 18 आ जाएगा, आंसर आ गया 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पूछ रहे हो आप। रुको जरा रुको, सब्र करो, आएगा। इक्वेशन एग्जांपल 14, टू वेक्टर्स ए बी गिवन a is equal to 2j minus 3j plus 7k and b is equal to minus 4i plus 2j minus 4k। वेक्टर का इक्वेशन यहाँ पर हमें पता है तो दोबारा नहीं लिखते हैं। यहाँ पर 2i मल्टीप्लाई बाय -4i यहाँ पर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कहाँ है तो आ जाएगा -8। दूसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा -6 और तीसरा है 7 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, आंसर आ गया 42। काफ़ी इजी है, डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इजी है, डॉट में तो काफ़ी इजी लग रहा है। क्वेश्चन 15 डायरेक्ट उठा दे। यहाँ पर क्या है? वेक्टर इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस आई जे प्लस 3 का यहाँ पर है क्यू इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस 2j माइनस के। अब यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा हो गया 0, थीटा हो गया 0 तो मतलब पी डॉट क्यू भी क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और फाइनल आंसर आप ढूंढ लीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं बिगाड़ूंगा, आपको एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है। ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन को हाइड कर लीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस j। अब अलोंग का तो हमने पता ही है क्या है, इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन है उसके हिसाब से ढूंढना है और इसका आप आंसर मुझे कमेंट में लिखिए। और एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन a बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j इज इक्वल टू b 12i प्लस 5j। एंगल ढूंढना है तो इक्वेशन है cos थीटा का ए बार बी बार डिवाइडेड बाई ए बी, ये हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू मूड ए मूड बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा को सामने ले लीजिए तो हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए बार बी बार। सही है। अब ये आंसर लाइए, आंसर लाइए, आंसर लाइए इसका और मुझे थीटा लिखिए कितना आ रहा है एंगल। और कितने सर क्वेश्चन आप दोगे यार? काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो आप निपुण होंगे, वरना कैसे होंगे एक्सपर्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिटरमाइन द डॉट प्रोडक्ट एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पर दिया गया है एफ, डॉट प्रोडक्ट ढूंढिए और एंगल ढूंढिए। फिर उसमें है क्वेश्चन नंबर 7 भी तो आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पर और सॉल्व कीजिए। क्या है? F1 5i प्लस 4j प्लस 3k और शो दैट दोनों ऑर्थोगोनल। दोनों ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? F1 डॉट F2 इज इक्वल टू क्या? 0। सही है, सही है। और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसकी मेथड लिखिए पूरी, और आंसर भी तो है चाहिए यहाँ पर। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। क्या लिखा है? वाई वर्क डन इज अ स्केलर। अब सबसे पहले आपने सर बताया था कि आप बताओगे कि स्केलर क्यों है, वर्क क्यों है स्केलर। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द। ज़्यादा ज़्यादा जबर मत करो। क्या है? इसका जो P का मैग्नीट्यूड है तो हुआ P बार, और सामने वाला का प्रोजेक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पर तो हो गया Q cos थीटा, मतलब P बार Q बार cos थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। इसमें वेक्टर कहीं पर भी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर भी आएगा, उसका आंसर भी आना चाहिए स्केलर। ठीक है।
The dot product of vector quantity is always scalar, which means it has only magnitude and no direction. तो फोर्स से क्या है, मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट या तो उस डायरेक्शन में होगा या तो सेम डायरेक्शन में होगा। अल्टीमेट मुझे चाहिए उसका आंसर, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी ऑन द सेम डायरेक्शन, यही डायरेक्शन में कितनी इफेक्ट इसकी होती है वही उसका आंसर होता है, वही उसका आंसर होता है। इसी डायरेक्शन में इसकी कितनी इफेक्ट आ रही है वही उसका आंसर आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है, एरिया नहीं बनता है, उसका प्रोडक्ट है। इसीलिए इसीलिए ये पर वर्क है वो स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्केलर है। और एक एग्जांपल लेते हैं। द ऑब्जेक्ट गोज थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी दिया गया है यहाँ पर 3i प्लस 1j मीटर, वाइल द फोर्स F इज इक्वल टू 4i प्लस 2j। अब मुझे पता है ना क्या है वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेथड वही आएगी। यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये पैरेलल क्या होता है, आई आई 1 हो जाता है, आई जे 0 हो जाता है और अल्टीमेटली आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, 12 न्यूटन आ जाएगा। और इसका भी तो कुछ आना चाहिए, आप काउंट करके देखो, ये आंसर गलत है, आप सही आंसर मुझे लिखो। राइट, सो इट इज कलर। Now, there are certain questions are waiting for you, right? Why not? You prove power, which is P is equal to F cross V, where F is a force vector and V is velocity vector. तो ये क्यों दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है वो भी वेक्टर है, फोर्स में भी तो दोनों वेक्टर थे, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्यों हो जाता है, प्रूव करो। सिमिलर केस फॉर द इलेक्ट्रिक करंट का भी है और मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वही है। तो इस तीनों के लिए आंसर प्रूव करो और उसमें आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखोगे ना? और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हुए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 3i प्लस जे माइनस के। यूनिट वेक्टर का क्या चक्कर है, अभी तो सबसे पहले पढ़े थे ना यूनिट वेक्टर का इक्वेशन क्या है। ए कैप, जो कैप वाला है वो टोपी पहनाया था हमने जिसको, वो वाला ए कैप इज इक्वल टू ए बार मेन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड। मोड कैसे निकलता है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 आ गया, 35 आ गया। और इसको डिवाइड कर दीजिए मोड से, इसको इसको इसको, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काफ़ी सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा छोड़ चपड़ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा मामला है।